विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव बढ़ाने जा रहे हैं। हमारा चैनल है द नीलेश क्लासेस। विद्युत धारा किसी शाला में विद्युत धारा को प्रभावित करने पर जब उसमें जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अभी हम चुंबकीय क्षेत्र के चुंबक भी दो प्रकार की पाई जाती हैं। चुंबक होते हैं दो प्रकार की, एक चुंबक पाई जाता है, दूसरी चुंबक होती है वो होती है कृत्रिम चुंबक। अभी हम पहले पढ़ेंगे कृत्रिम चुंबक, ठीक है बच्चों। अभी हम हेडिंग डालने वाले हैं कृत्रिम चुंबक। देखो जो कि ये कृत्रिम चुंबक आप लोगों के सामने, आप लोग जानते हो कि कृत्रिम चुंबक अधिक शक्तिशाली तथा जो कि प्राकृतिक चुंबक की परिभाषा बनाए तो कृत्रिम चुंबक कृत्रिम चुंबक का मतलब ऐसी चुंबक जिसे इंसान द्वारा निर्मित किया गया हो, उस चुंबक को हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं, ठीक है। ये अधिक शक्तिशाली होती है, ये अधिक शक्ति ऐसी चुंबक जो मानव द्वारा निर्मित की गई हो ऐसी चुंबक को हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। चुंबक कहते हैं कृत्रिम चुंबक के कई प्रकार होते हैं। कृत्रिम चुंबक के भी उदाहरण देखते हैं आप। कृत्रिम चुंबक में एक दंड चुंबक होती है, वृत्तीय चुंबक भी होती है, इसी प्रकार और भी चुंबक होते हैं जो कि आपके सामने जो ये चित्र दिख रहा है आपको, ये दंड चुंबक है, ये चित्र दंड चुंबक का है, ठीक है। इसमें से अब हम पढ़ेंगे आगे प्राकृतिक चुंबक। जो प्राकृतिक चुंबक होती हैं वो प्रकृति द्वारा प्राप्त की जाती है। प्राकृतिक चुंबक ऐसी चुंबक होती है जो प्रकृति द्वारा प्राप्त की जाती है, जैसे कि हमारा FeO3 और O4। ये जैसे कि यदि कंपास सुई को अपनी ओर आकर्षित करता है, यदि ये पहाड़ों में एक मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो प्राकृतिक चुंबक के ऊपर है। देखो एक बार चाइना का एक जहाज जा रहा था, ठीक है। एक बार चाइना का एक जहाज था, वो उसमें कंपास, आप लोगों को मालूम होगा कि जो कि जहाजों में कंपास द्वारा दिशा को मालूम करते हैं। तो वो किसी पर्वत के पास से होकर जा रहा था, तो पर्वत था उसमें वो प्राकृतिक चुंबक द्वारा निर्मित हुआ था, इसलिए वो पर्वत उस कंपास सुई को अपनी ओर विक्षेपित कर रहा था। तो इस कारण जो कि वो अपनी ओर विक्षेपित कर रहा था, इससे कि वो पायलट उसी जगह बार बार घूम रहा था। वो कह रहा था कि यहाँ से हम जाएंगे इधर, ये भी नहीं मालूम, वो भटक गया था एक तरीके। फिर उसको मालूम पड़ा कि यहाँ पर कोई पर्वत है जिस कारण हम भटक गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत देर बाद वो किसी पर इमरजेंसी लैंडिंग कर वो वहां पर रुक गए, ठीक है। इसी प्रकार ये प्राकृतिक चुंबक ऐसे भटकाने काम में भी आ जाती हैं और कई कार्य होते हैं ऐसे प्राकृतिक चुंबक। अब हम प्राकृतिक चुंबक को लेके चल रहे हैं। प्राकृतिक चुंबक की परिभाषा देखते हैं। अब ऐसी चुंबक जो प्रकृति द्वारा प्राकृतिक रूप से हमें
बिना किसी चेंज मतलब बदलाव भी कह सकते हैं, कुछ तो लिख देते हैं चेंज, CHNGE के हमें जी मारना जरूर, हमें सीधे प्रकृति द्वारा प्राप्त हो जाती है। मार्पण चला दूसरा प्राप्त हो जाती है ऐसी चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इसके भी उदाहरण, इसका उदाहरण Fe3O4, ठीक है, Fe3O4 और भी हो सकते हैं, ठीक है। जो ये चित्र आपके सामने हो रहा है ये FeO3 प्राकृतिक चुंबक का है। प्राकृतिक चुंबक का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इसका आकार हमेशा अनिश्चित होता है, ठीक है। जो कि ये आकार दिख रहा है ये अनिश्चित है, आप ऐसे नहीं और भी किसी तरीके से बना सकते हो, लेकिन उसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके गुण देखेंगे, प्राकृतिक चुंबक के गुण। प्राकृतिक चुंबक के नहीं वो सभी चुंबकों में पाए जाते हैं, चुंबकों के गुण। प्राकृतिक चुंबक तथा कृत्रिम चुंबक में अंतर देखो, जो कि प्राकृतिक चुंबक होती है वो प्राकृतिक चुंबक ऐसी चुंबक होती है जो कि कम प्रबल होती है, और जो कि कृत्रिम चुंबक होती है वो अधिक प्रबल होती है, ठीक है। जो चुंबकत्व दोनों में पाया जाता है, लेकिन जो प्राकृतिक चुंबक में ऐसा चुंबकत्व पाया जाता है जो कि लोहे के कणों को अपनी ओर कम प्रबलता द्वारा आकर्षित करती है, और जो कि कृत्रिम चुंबक होती है वो ऐसी चुंबक होती है जैसे जो कि कृत्रिम चुंबक है वो अपनी और लोहे के कणों को अच्छी तरीके से आकर्षित करती है, ठीक है। और इसके और भी हैं, किताब में पढ़ सकते हो आप, ठीक है। आगे अब देखो, अब हम इसके उदाहरण देख लिया हमने, सजीव की बात, ठीक है बच्चों। अब आगे कल हम आपको पढ़ाएंगे, देखते हैं आगे इसके आगे टॉपिक। बच्चों टाइम हो रहा है, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी देखना चाहता है इसको, और क्लिक करना ना भूलें।